ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज महाभारत के इस अंक में हम लोग गरुड़ की उत्पत्ति तथा सभी नागों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। सतयुग के समय में राजा दक्ष प्रजापति की कुल 50 पुत्रियां थीं। उन 50 पुत्रियों में से 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। उन सभी कश्यप की 13 पत्नियों के बारे में तो बाद में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग कश्यप की 2 पत्नियां जिनका नाम विनिता था और कद्रु था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विनिता जो है वो गरुड़ की माता थी और कद्रु वो सभी नागों की माता थी। तो एक बार की बात है कि कश्यप ऋषि से उनकी दोनों पत्नियों विनिता और कद्रु ने जो है वो गर्भाधान का वरदान मांगा। कद्रु ने जो है वो 1000 नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा तथा विनिता ने 2 ही शक्तिशाली पुत्र का वरदान मांगा। कश्यप ऋषि दोनों पत्नियों को उनके इच्छा के अनुसार वरदान दे करके और वन में चले जाते हैं। समय पूर्ण होने पर कद्रु के गर्भ से 1000 अंडे जो है वो प्राप्त होते हैं और विनिता के गर्भ से 2 अंडे प्राप्त होते हैं। समय अवधि पूर्ण होने पर कद्रु के द्वारा दिए हुए 1000 अंडों से 1000 वो नागों का जन्म होता है। परंतु जो है काफ़ी समय बीत जाने पर भी विनिता जो है उसके 2 अंडे से कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो बहुत विनिता चिंतित हो जाती है और उसी चिंता में वो जल्दीबाजी करने के उद्देश्य से एक अंडे को जो है वो फोड़ देती है। एक अंडे को फोड़ देने के कारण जो उस समय जो उसका जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका आधा शरीर जो है वो अविकसित रह जाता है। इसके कारण जो है वो उत्पन्न पुत्र जिसका नाम अरुण बाद में दिया गया, वो अपनी माता को श्राप दे देता है कि तुम जो है जिस सौतन से ईर्ष्या के कारण तुमने मेरे अंडे को फोड़ दिया और मेरा शरीर अविकसित रह गया, उसी सौतन की तुम दासी बन करके रहोगी और तुम्हें अगर इस श्राप से बचना है, उसके दासत्व से बचना है, तो ये तभी होगा जब तुम ये दूसरे अंडे को पूरा उसका समय पूर्ण होने दोगी, तब वो तुम्हें इस अपने सौतन के दासत्व से मुक्ति दिलाएगा। ये कहकर जो है वो अरुण जो है वो सूर्य देव के पास चला जाता है और वहाँ उनका सारथी बन करके रहने लगता है। समय आने पर जो है वो एक अंडा जो है विनिता जब उसको छोड़ देती है तो वो फिर उसका परिपूर्ण होने लगता है। इसके बाद जो है वो समय आने पर जो है इसी दूसरे अंडे से जो है वो गरुड़ पैदा होता है, जिसको हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर संदर्भ है कि दोनों जो सौतन है वो एक दूसरे से ईर्ष्या करती है और ये समुद्र मंथन का समय है।
हम लोगों ने अध्ययन किया कि समुद्र मंथन के समय जो है वो एक उच्चैश्रवा नाम का एक सफ़ेद घोड़ा जो है समुद्र मंथन से निकला था। तो ये दोनों सौतन जो है उस समय वो समुद्र के किनारे से गुजर रही थी। दूर से उन्होंने उस घोड़े को, अश्व को, उच्चैश्रवा घोड़ा को देखा और कद्रू के मन में जो है वो दुष्टता आ गई और उसने अपनी सौतन विनीता से कहा कि ये हम लोग शर्त लगाते हैं कि ये घोड़ा जो है किस रंग का है, और अगर जो शर्त जीत जाएगा या जो शर्त हार जाएगा वो जीते हुए के पास दासी बन के रहेगा। तो विनीता जो है, चूँकि सफ़ेद घोड़ा था तो वो कहती है कि घोड़ा तो बिल्कुल सफ़ेद है, लेकिन कद्रू कहती है कि ये घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन उसका पूँछ जो है वो काला है। इस प्रकार का शर्त लगा करके और फिर वो चली जाती है। संध्या हो रही थी और वो कहती है कि फिर दूसरे दिन हम लोग आ करके इसकी जांच करेंगे और अगर मैं जीत जाऊंगी तो तुम्हें मेरा दासी बन करके रहना पड़ेगा। इस बीच में जो है वो कद्रू जो है छल करने के उद्देश्य से ये अपने सभी नाग पुत्रों को कहती है कि तुम जो है ये उच्चैश्रवा घोड़ा के पूँछ में जा कर के लिपट जाओ, जिससे कि जब दूसरे दिन हम लोग देखने के लिए जाएं तो घोड़े का पूँछ काला दिखाई पड़े। उसमें बहुत सारे उसके सर्पपुत्र जो है वो इस चीज़ से इनकार कर देते हैं। नतीजा जो है कद्रू जो है अपने उन नागपुत्रों को श्राप भी दे देती है कि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए भविष्य में आने वाले समय में राजा जन्मेजय जो है वो सर्प यज्ञ करेंगे और तुमको भस्म कर देंगे। ये जो श्राप कद्रू देती है उसका बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा भी अनुमोदन कर दिया जाता है कि चूँकि बहुत सारे सर्प जो है वो हानिकारक हो गए हैं, इसलिए ये कद्रू के द्वारा जो सर्पों के विनाश का श्राप दिया गया है वो उसका अनुमोदन करते हैं। परंतु यहाँ पर एक कारकोटक नाम का जो सर्प था वो अपनी माता कद्रू से कहता है कि माता मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूँगा और हम लोग अपने कुछ और भाइयों के साथ जा कर के उस उच्चैश्रवा घोड़ा के पूँछ में लिपट जाऊँगा। तो वही कारकोटक नाम का जो नाग है और अन्य बहुत सारे सर्पों के साथ वो उच्चैश्रवा घोड़ा के पूँछ में लिपट जाता है। दूसरे दिन जब वो विनीता और कद्रू जो है वहाँ समुद्र तट पर जाती है और वो पाती है कि जो घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन उसका पूँछ काला है। इसके कारण जो है वो विनीता जो है बहुत दुखी हो जाती है और वो सहर्ष जो है वो कद्रू के दासी बन के रहना स्वीकार कर लेती है। अच्छा, इसी बीच में जो है वो समय पूरा हो जाता है और विनीता का जो है वो जो दूसरा अंडा था वो फूट करके वो उसमें से गरुड़ जो है वो उनका उससे जन्म होता है। गरुड़ जो उत्पन्न होते हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हैं और वो बहुत उनका विशाल शरीर है, ये दिखाता है।
कि गरुड़ बहुत विशाल शरीर वाले हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, तो इसीलिए वो सभी पक्षियों के इंद्र के रूप में भी उनको जाना जाता है। देवता और ऋषि महर्षि लोग जो है उनको उनके गरुड़ के बल को स्वीकार करते हैं और उन्हें पक्षियों के इंद्र के रूप में भी स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद जो है कि जब विनीता जो है वो कद्रू की दासी बन जाती है, तब इसमें ये बताया गया है कि मैंने विनीता और गरुड़ दोनों मिलकर के सभी सर्पों को अपने पीठ पर ढो करके और विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कराते रहते हैं। तो उसी भ्रमण के क्रम में वो जो है वो एक रमणीयक नाम के द्वीप पर जाते हैं और वहाँ बहुत सारे मगर और बहुत सारे जो नाग निवास करते हैं वो वहाँ पर उसको ले जाते हैं। और इस प्रकार जो है वो गरुड़ और विनीता जो है वो कद्रू एवं उसके सभी सर्प पुत्रों का वो दास बन करके और उसकी सेवा करते रहते हैं और विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न टापुओं पर, विभिन्न भ्रमण रमणीय स्थलों पर इनका वो भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार जो है हम लोग देखते हैं कि गरुड़ और जो सर्पगण थे दोनों आपस में सौतेले भाई थे और दोनों में इस प्रकार का ईर्ष्या का भाव जो है वो उत्पन्न हो गया था। अब शेष अगले अंक में हम लोग देखेंगे कि गरुड़ जो है वो अपने इस दासत्व को कैसे अपनी माता को इस दासत्व से कैसे मुक्ति दिलाते हैं। धन्यवाद।